हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नवर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करेंगे गाइस, आपकी रीडिंग देख लेते हैं। आपके पर्सन की करेंट एनर्जी क्या है आपको लेकर, लेट्स सी। फोर ऑफ शॉर्ट्स, टू ऑफ wands, थ्री ऑफ wands, यहाँ पर है फूल, एंड यहाँ पर है थ्री ऑफ शॉर्ट्स, यहाँ पर है नाइट ऑफ शॉर्ट्स। यहाँ पर है एम्प्रेस, यहाँ पर है हैंग्ड मैन, यहाँ पर है एस ऑफ शॉर्ट्स, यहाँ पर है लवर्स, डेथ, क्या एनर्जी है गाइस आपके इंसान की, आपके पार्टनर की राइट नाउ आपको लेकर? टू ऑफ वॉन्ड्स एंड फोर ऑफ शॉर्ट्स, नीचे एम्प्रेस और हैंग्ड मैन। यहाँ पर एनर्जी ऐसी निकल के आ रही है। फोर ऑफ शॉर्ट्स को जब मैंने देखा तो ये एनर्जी मेरे को बात कर रही है कि आपकी जो ऊर्जा है ना, एम्प्रेस की एनर्जी है। ये कार्ड आप देख रहे हो कितना खूबसूरत कार्ड है। ये जो एनर्जी है आपके पर्सन को बहुत बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट करने वाली एनर्जी। ऐसे मैं बोलती हूँ कि अट्रैक्ट करने वाली एनर्जी, तो ये अट्रैक्ट करने वाली एनर्जी का मतलब कोई जादू टोने से नहीं होता है। ये किसी व्यक्ति की एनर्जी बहुत पावरफुल है और आपका उसके साथ सोल कनेक्शन है। तो जैसे आप उसको, अब उसके अंदर ट्रिगर्स नहीं है, ठीक है, बहुत अच्छी एनर्जी में इंसान पहुंच गया है, तो जो भी सेकंड पार्टनर होगा, ठीक है, वो ऑटोमेटिक उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। जैसे ऑटोमेटिक उसे लगेगा कि मुझे वही मेरा पार्टनर चाहिए, मुझे वो इंसान चाहिए, ठीक है, मेरा मेरा वाला ही पार्टनर मुझे चाहिए, ठीक है। स्ट्रॉन्ग क्रेविंग बढ़ जाएगी क्योंकि आप चेजिंग एनर्जी में बिल्कुल नहीं हो। एनर्जीज बहुत पावरफुल हैं, तो ये एनर्जीज लोगों को अट्रैक्ट करती हैं आपकी तरफ, स्पेशली अगर कोई सोल कनेक्शन है। और जब मैं सोल कनेक्शन की बात करती हूँ, स्पिरिचुअल कनेक्शन की बात करती हूँ, मतलब एक ऐसा कनेक्शन जो कॉस्मिक कनेक्शन है, जो इस दुनिया के परे का कनेक्शन है। यानी कि यहाँ पर तो ठीक है, आप दोनों एक दूसरे को बॉडी में देख रहे हो, लेकिन इसके अलावा भी कोई कनेक्टिविटी आप लोगों की है, पास्ट लाइफ से है या कॉस्मिक कनेक्शन है कोई, वहां पर ऐसा जरूर होगा कि आपकी एनर्जी हाई होते ही सामने वाला इंसान आपसे अट्रैक्ट होगा। और अगर उसके अंदर बहुत सारे ईगो है, गुस्सा है, तो सारी चीजें ऑटोमेटिक कम होने लगेंगी उसकी लाइफ के अंदर। वो पहले अगर आपको ईगो दिखा पा रहा होता तो बाद में आपको ईगो नहीं दिखा पाएगा। पहले अगर आप पे बहुत ज्यादा उसे गुस्सा आ रहा होता तो बाद में वो गुस्सा उसका ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। आप देखोगे कि वो आपके साथ व्यवहार में बहुत बदल गया है, ठीक है, और इसका कारण आपकी सिर्फ और सिर्फ एनर्जीज हैं जो इसका कारण है, ठीक है। तो इंसान चाहकर भी आपको अवॉइड नहीं कर पाएगा, उसका बहुत मन होगा कि वो आपसे बातचीत करे, क्रेविंग उसको बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। अब उसका अगर थ्रॉट चक्र हील होगा तो वो आराम से बात भी कर सकता है आपसे, ठीक है। और ट्रिगर्स अगर बहुत ज्यादा होंगे तो आपकी एनर्जी से ट्रिगर भी हो जाएगा। तो ये होता है एनर्जीज की वजह से, ठीक है। और ये स्पेशली स्पिरिचुअल कनेक्शन या सोल कनेक्शन में देखने को मिलता है। और आप ये नोटिस करेंगे कि जितनी आपकी एनर्जी हाई होती है आपका पर्सन सरेंडर मोड पे आता है। जितनी आपकी एनर्जी हाई होती है आपका पर्सन सरेंडर मोड पे, जितना मतलब आपकी एनर्जी जितना हाई होगी उसके अंदर उतने ही कम विकार दिखाई देंगे। और जब आप इस तरीके से इनर वर्क करते हो, अगर आपको आपके पर्सन के अंदर कोई चेंजेस नजर नहीं आ रहे हैं, ठीक है, या आपको लग रहा है कि इस इंसान में ये पहले ही था आज भी वैसा ही है, तो डेफिनेटली वो कनेक्शन आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन नहीं है। अच्छा, एक चीज है, यहाँ पर एक बहुत अच्छा मैसेज निकल के आया है
तो मैं आपको देती हूँ। जैसे कुछ लोग हैं जो लोग कहते हैं कि हम डिवाइन जर्नी में हैं, ठीक है, एक मतलब बता रही हूँ मैं आपको, कोई दिक्कत नहीं है, आप हैं, बट आपका जो पार्टनर है वो डिवाइन मैस्कुलिन नहीं है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। वो क्या है, डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन है। तो ये सोच कर कि हम डिवाइन जर्नी में हमें उसकी डिस्टॉर्टेड एनर्जी को अलाउ करना है, मैंने ऐसा किसी रीडिंग में नहीं बोला है, ठीक है। कभी कभी कुछ लोग ऐसे कमेंट सेक्शन में लिखते हैं, किसी भी रीडिंग में मैंने आपसे ये नहीं बोला है कि आप डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन की बदतमीजियों को बर्दाश्त करें। मैंने स्ट्रांगली आपको बोला है कि कोई भी डिवाइन कनेक्शन ना हो, अगर आपके मन से नहीं आता तो आप स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट करें, नो बोलना सीखें। मैंने हर रीडिंग में ये चीज़ 10-10 बार रिपीट की हुई है कि अगर आपको लगता है कहीं पर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है, कहीं पर कुछ ऐसा है, तो आपका पर्सन जब भी आपको ट्रिगर करता है, आप उस ट्रिगर को हील करें, उससे बहस ना करें, उसके साथ बाउंड्री सेट कर लें, ठीक है। उसके साथ उतनी ही बात करें जितना आपको लग रहा है कि पॉसिबल है बात करना, ठीक है, ना तो ओवर गिविंग एनर्जी और ना ही बहुत बहुत ज़्यादा उस पर को डिपेंडेंसी। और ये मैंने हर रीडिंग में आप लोगों को स्ट्रांगली गाइड किया है, स्पेशली जितने भी स्पिरिचुअल कनेक्शन वाले लोग हैं। तो कहीं पर भी ऐसा नहीं कहा गया, पता नहीं फिर भी लोग कभी कभी ट्रिगर होकर ऐसा क्यों लिखते हैं कि आप कह रहे हो कि सब कुछ अलाउ कर दो, किसी को थर्ड पार्टी में अलाउ कर दो। बिल्कुल नहीं बोला है मैंने, आपने शायद मेरी रीडिंग को ध्यान से नहीं सुना है। मैंने बोला है कि आप अपने आप को हील करें, अगर आपका पर्सन रिटर्न आता है, आपकी इच्छा है आपको अलाउ करना है कि नहीं करना है, वापस लेना है कि नहीं लेना, बिल्कुल आपकी इच्छा है। आपको सिर्फ कॉन्शियस लेवल पर चीज़ें समझाई जाती हैं, हायर कॉन्शियसनेस में जाकर, ताकि आपकी हीलिंग हो सके और आप चीज़ों को एक्सेप्ट कर सको। अदरवाइज आपके अंदर इतने सारे कर्सेस होते हैं और आपको लगता है मैं कर्सेस सिर्फ सामने वाले को दे रहा हूँ, उसमें मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। वो सारे कर्सेस आपको भी अफेक्ट करते हैं, आप मानो या ना मानो, ठीक है। तो यहाँ पर एनर्जीज के मामले में इसीलिए समझाया जाता है आपको, आपको इस चीज़ को अंडरस्टैंड उस लेवल से करना है। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी भी डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन की किसी भी तरीके की डिमांड्स को आप पूरा करेंगे या फिर उनकी बदतमीजों को आप बर्दाश्त करेंगे बिकॉज आप स्पिरिचुअल कनेक्शन में, बिल्कुल ऐसा नहीं बोला गया है। बल्कि हमेशा ये बोला गया है कि ऑथेंटिक बिहेवियर सामने रखें, जो भी उस समय पर आपके मन से आ रहा है, ठीक है, उस एनर्जी को, जब आप उस एनर्जी को फील कर रहे हैं, उस समय जो भी आपके भीतर से निकल के आ रहा है वही आप ऑथेंटिक बिहेवियर अपना दें। हाँ, लेकिन अगर कुछ भी आपको बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्शन लेवल आपका बढ़ रहा है और कुछ गंदे शब्द आ रहे हैं, तो वहाँ पर अपने आप को कंट्रोल करें। अगर आपने रीडिंग ध्यान से सुनी है तो गलत गाइडेंस नहीं दी गई है। और ये तो बिल्कुल नहीं कहा है कि आप किसी को टॉलरेट करो, आप किसी को बदतमीजियों को बर्दाश्त करो, बल्कि ये बताया गया है कि वो इंसान की अपनी जर्नी है, आपकी अपनी जर्नी है, वो अपनी हीलिंग अपने ट्रिगर्स देगा, आप अपना देखिए, ठीक है। दोनों एक दूसरे को जब भी आप मिलते हो तो कहीं ना कहीं वहां पर जो ट्रिगर्स आते हैं आपको बस उन पर फोकस करना है, ठीक है। और जब आपका रियूनियन का टाइम हो तो आप आ सकते हो रियूनियन में, क्योंकि हीलिंग की जर्नी है। तो यहाँ पर कुछ वैसे मैसेजेस आपको दिए गए हैं, यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि इंसान जो है कितना भी बोले मैं ईगोस्टिक हूँ, कितना भी बोले मेरे अंदर बहुत गुस्सा है, मैं और मैं आई मी माई सेल्फ, कितना भी करे आई मी माई सेल्फ, कुछ होने वाला नहीं है। बिकॉज आपकी एनर्जी उस इंसान को सरेंडर करने पर मजबूर करती है आपके सामने, क्योंकि अब आप ट्रिगर नहीं होते हो उसकी किसी चीज़ से। जब तक आपके अंदर ट्रिगर थे झगड़ा हो जाता था, अब आपके अंदर कोई ट्रिगर है नहीं, तो वो या तो आता है तो आपकी आपकी एनर्जी सरेंडर होकर आता है और आपसे ही ट्रिगर लेकर चला जाता है। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है। यहाँ पर दिख रहे हो आप 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ये कार्ड यहाँ पर बात कर रहा है कि आपके जो पर्सन हैं इनके ऐसे ही 2 चेहरे हैं। ये इंसान जो है वो कुछ इस तरीके का इंसान है कि ना ये बॉन्ड छोड़ेगा, ना ये बॉन्ड छोड़ेगा, ये कहेगा मुझे दोनों चाहिए। मतलब इस पर्सन की एनर्जी ये है कि ये पर्सन किसी एक चीज को पाने के लिए दूसरे को सेक्रीफाइस नहीं कर सकते, इसी वजह से ये पर्सन स्टक रहते हैं, हैंग सिचुएशन में रहते हैं। देखो यूनिवर्स आपसे कहता है कि आप चॉइस बनाओ, आपको ये चाहिए कि ये चाहिए, तो वो कहता है मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए। वैसा व्यक्ति तो स्टक रहेगा ही ना। जैसे मान लीजिए आपके पास 2 पार्टनर का ऑप्शन दे दिया यूनिवर्स ने, आपको ये चाहिए कि ये वाला पार्टनर चाहिए, आपको नहीं मुझे दोनों चाहिए, ये क्या फालतू की बात हो रही है, दोनों चाहिए, दोनों पार्टनर चाहिए तुम्हें। मतलब कहने का यहाँ पर ये है कि करियर हो, लव लाइफ हो, मैरिड लाइफ हो, कुछ भी हो, जहाँ पर ऑप्शंस आते हैं तो किसी एक रास्ते को चुनना होता है ना। आपका पर्सन प्रॉब्लम में इसीलिए आता है बिकॉज ये दोनों रास्ते चाहता है, मतलब ये दोनों ही चीज़ों को थोड़ा थोड़ा चाहता है, जहाँ पर ये एक चीज़ को नहीं छोड़ना चाहता, ठीक है। मतलब वो चाहता है कि यहाँ दोनों ही रास्ते ऐसे हो जो उसकी मतलब दोनों ही रास्तों पे उसकी आधी आधी खुशी है। तो उसको ऐसा लगता है कि कोई एक रास्ता ऐसा बने जिसमें मेरी पूरी खुशियां कंप्लीट हो जाए, इस वजह से ये पर्सन रहता है स्टक। और ये आपके पार्टनर की एनर्जी निकल के आ रही है, बहुत मेहनत करता है, ऐसा नहीं है कि मेहनती इंसान नहीं है। 3 ऑफ वॉन्ड सिखाता है कि बहुत मेहनत करता है, बार बार गिर के उठना आता है इस पर्सन को। और बहुत सारी मेहनत करने के बाद भी जैसे इस पर्सन को लगता है कि मैं 100% अपनी खुशियां पूरी क्यों नहीं कर पाता। आपके केस में भी ऐसा है कि ऐसे आप हो, आपका अपना अलग व्यक्तित्व है ना, तो आप जैसे हो आपको वैसे एक्सेप्ट करे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पर प्रॉब्लम कहाँ होती है कि कुछ चीज़ें उसको ऐसा लगता है कि आपके अंदर ये नहीं, ये होती तो ज़्यादा बेहतर होता। ये एनर्जी रहती है उस इंसान की। जैसे
आपके पर्सन के दिमाग में एक पिक्चर बनी हुई है कि मेरा पार्टनर ऐसा होता। तो कुछ चीज़ें आप देखोगे कि वो आपके अंदर चेंज करने की कोशिश करे, या वो चाह रहा है कि कुछ चीज़ें आप ही के अंदर ऐसी हो जाए जो उसको अच्छी लगती हैं। तो ये इस तरह की एनर्जी इस पर्सन की है, जहाँ पर ये पर्सन कंप्लीट सेटिस्फाई नहीं हो पाते, ठीक है, फुल ऑन सेटिस्फेक्शन वो नहीं आती इस पर्सन को। और हाई करने की सारी तैयारी करने की कोशिश करते हैं, सब कुछ करने की कोशिश करते हैं, पर फिर भी जैसे इस पर्सन को लगता है कि आखिर क्या हो रहा है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए इंसान को आपसे लव भी बहुत अच्छा लगता है, आपका लव भी बहुत अच्छा लगता है, और आपको ईगो भी दिखाना है, तो ये कैसे पॉसिबल है? इसको आप लव कर रहे हो, उसको आप ईगो भी दिखा रहे हो। तो ये चीज़ इस पर्सन की डुअलिटी मुझे नज़र आती है इस रीडिंग के अकॉर्डिंग, जो काफ़ी डिस्टर्ब करता है इस कनेक्शन को। इसके अलावा फूल एंड लवर्स, यहाँ पर 2 एनर्जी दिखाई दी। आप दोनों तो अलग-अलग लोग हो, मैंने बोला यहाँ पर। यहाँ पर आप देख रहे हो ये किस तरीके की एक प्रिंसेस टाइप की लड़की है, और ये एक तरीके का ये एक एनिमल टाइप का नज़र आ रहा है, जैसे कुछ ऐसी हॉलीवुड मूवीज़ हैं, ठीक है। तो उस तरीके का मैसेज है जहाँ पर आप दोनों 2 डिफरेंट लोग हो, ठीक है। आप अलग हो, वो अलग है। 2 अलग-अलग बैकग्राउंड से हो सकते हो, अलग-अलग कास्ट, धर्म या जो भी है, बट यहाँ पर ऐसा नज़र आता है जैसे आप दोनों की कुछ चीज़ें बिल्कुल नहीं मैच करती। तो जैसे मान लीजिए पर्सन चाहते हैं कि उनके अकॉर्डिंग आपके अंदर कुछ चीज़ें हों, ठीक है, और आपका लव भी मिले। तो इस तरीके का मैसेज है जो यूनिवर्स बोलता है कि आप सामने वाले को बिल्कुल वैसे ही एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो ठीक। आप दो तरफा क्यों रहते हैं कि आपको ये भी चाहिए, आधा ये भी चाहिए? मतलब हो सकता है जैसे मान लीजिए आपके अंदर इस पर्सन को बहुत सारी अच्छी क्वालिटीज नजर आती हैं, आपके अंदर बहुत कुछ अच्छा है, लेकिन आपके अंदर कुछ ऐसी चीजें भी है जो इस पर्सन को नहीं पसंद आती। तो जैसे इस पर्सन का कि आधा मुझे यहाँ पसंद आ रहा है, आधा मुझे यहाँ पसंद आ रहा है, तो कुछ ना कुछ आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं, जो ये इस पर्सन को लगता है कंप्लीट सेटिस्फेक्शन नहीं आती आपके साथ, ठीक है। यहाँ पर हो सकता है इस पर्सन के माइंड में ही कुछ चीज़ें हों, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ऐसे मैसेजेस निकल के आ रहे हैं जहाँ पर ये पर्सन मतलब कुछ भी नहीं छोड़ना चाहते, ये पर्सन आपको भी नहीं छोड़ना चाहते, और ये पर्सन किसी और चीज़ जो भी है, इनका करियर है, जो भी है, फैमिली है, उधर भी ये उतना 100% ये देना चाहते हैं, या फिर कुछ तो ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है जहाँ पर कोई कहे कि एक चीज़ चुन लो, तो एक चीज़ नहीं इस पर्सन से चुनी जाती है। बहुत अजीब तरीके की इस पर्सन की एनर्जी, जहाँ सेटिस्फेक्शन नहीं आती इसको जल्दी। मतलब ये कुल मिलाकर आप ऐसे कह सकते हैं कि ये कहीं पर भी जाएंगे सेटिस्फाई नहीं हो सकते, ना कोई भी रिलेशनशिप सेटिस्फाई नहीं करेगा, बिकॉज एनर्जी ऐसी है कि मुझे सब कुछ बटोरना है, एक हाथ लूंगा और सब कुछ बटोर लूंगा अपने, ऐसे करके। जब सब कुछ ही चाहिए तुमको, तो कैसे पॉसिबल है? फिर सेटिस्फेक्शन कहाँ से आएगी? मान लो तुम किसी मॉल में गए, तुम कह रहे पूरा मॉल ही खरीदना है मुझे, एक दो आइटम से तो मेरा काम ही नहीं चलता, तो कैसे पॉसिबल है? ठीक है, अजीब तरीके की एनर्जी है ये। डेथ एंड 3 ऑफ शॉर्ट्स, थर्ड पार्टी भी इस पर्सन का टिकेगी क्या? अब आप गो, आपका पर्सन इतना जिद्दी इंसान है, ये थर्ड पार्टी एंटरटेन करके उसके साथ झुकेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं झुकेगा। आप सोचो, काफी सारे लोग थर्ड पार्टी से इनसिक्योर होते हैं। आप सोचो, इतना अच्छा इंसान, आप जैसा अच्छा इंसान, जब आपके पर्सन को आप रास नहीं आए, तो कोई तीसरा इंसान आपके पर्सन को रास आ सकता है? जब वो आपसे ट्रिगर हो गया, तो औरों से ट्रिगर नहीं हुआ, और से तो और ज्यादा ट्रिगर होगा। आखिर तो फिर भी लव कनेक्शन था, तो सोचो यहाँ पर इस पर्सन का कनेक्शन किसी के साथ बन सकता है। डेथ कार्ड दिखा रहे कि थर्ड पार्टी से भी एंडिंग्स, वहां भी चीजें चलेंगी थोड़ी। कोई कितना ही बोले मुझे परफेक्ट पार्टनर चाहिए, परफेक्ट पार्टनर बने ही नहीं है इस दुनिया के अंदर। परफेक्ट इंसान कोई है ही नहीं ना। आपके ट्रिगर्स हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा कि मेरी ट्रिगर्स हैं, और मुझे ही लेसन देने के लिए कोई आ रहा है। हाँ, एनर्जी का ज़रूर फ़र्क पड़ता है कि हाई एनर्जी, लो एनर्जी वाले इंसानों का फ़र्क ज़रूर पड़ता है। हाई एनर्जी वाले इंसान को तुम कार्टून बना दोगे अपनी लाइफ के अंदर। कोई हाई एनर्जी वाला इंसान मान लो तुम्हारी लाइफ में आ गया, तो और तुम बिल्कुल लो वाइब्रेशनल इंसान हो, तो तुम उसको पूरी तरीके से, वो बेचारा तुम्हें सिखाएगा, समझाएगा, अपनी ऊर्जा तुम्हारे ऊपर लगाएगा, सब कुछ करेगा, और तुम उसे पूरा कार्टून बना दोगे। उसके ऊपर इतनी हाई एनर्जी पूरी लो हो जाएगी, उसके तुम्हारे साथ रह के पूरा डिस्टॉर्ट हो जाएगा, और ऐसी डिस्टॉर्शन में एक दिन तुमको छोड़ के चला जाएगा। यहाँ पर जो मैसेज निकल के आ रहे हैं 3 ऑफ शॉर्ट्स एंड डेथ कार्ड के साथ, किस पर्सन की थर्ड पार्टी से भी सिचुएशन नहीं बैठी, और वहां से भी जैसे एंडिंग की एनर्जी है कि वो इंसान ही ऐसे है ना कि छोड़ देंगे। इतनी आसानी से चला पाना मुश्किल है इस पर्सन के लिए, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा मुझे ऐसे मैसेजेस मिल रहे हैं। नाइट ऑफ शॉर्ट्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स, दोनों एनर्जी दिखा रही है इस पर्सन को। एक इस पर्सन की एनर्जी में एक चीज़ है कि सब काम मेरी मर्जी के होने चाहिए, हर काम मेरी मर्जी का होना चाहिए मेरी लाइफ के अंदर, सब कुछ मेरी मर्जी का होना चाहिए, सब कुछ मेरे मतलब का चलना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ तुम्हारे मतलब का चल भी सकता है, लेकिन पार्टनर तुम्हारे मतलब से कैसे चल सकता है? उसकी खुद की भी तो कोई ख्वाहिश होगी। चलो करियर, फैमिली, सब कुछ हो सकता है तुम्हारे मतलब से चल जाए, लेकिन पार्टनर जिसको तुम लेके आ रहे हो, पार्टनर तो पार्ट है ना वो, ठीक है। तो उसको, उसकी भी कुछ ख्वाहिशें होगी, और तुम कभी कभी वो भी कहेगा तुम मेरी मर्जी से चलो, और तुम उसकी मर्जी से चलोगे नहीं।
फिर चलेगा कैसे कनेक्शन। इस पर्सन की एक एनर्जी मुझे नज़र आती है जहाँ पर हर चीज़ इस पर्सन को अपनी मर्जी मुताबिक चाहिए, ठीक है। तो बड़ी डिफिकल्ट यहाँ पर डिफिकल्ट कनेक्शन है, पर लवर्स का कार्ड दिखा रहे कि दो अलग अलग लोगों का कनेक्शन, मतलब दो ऐसे लोग जो अलग अलग हैं थोड़े से। आप अलग हो, आपका पार्टनर अलग है, मतलब मैट्रिक्स की जो एनर्जी है वो कुछ ऐसी है कि वो अलग सोचता है, आप अलग सोचते हो, सोच में भी बहुत डिफरेंस है, ठीक है। एक एंजल टाइप की एनर्जी है यहाँ पर लवर्स कार्ड में, और एक यहाँ पर आपको एक एनिमल टाइप का नजर आ रहा होगा। लड़की एक एंजल जैसी दिख रही है, तो कुछ बहुत, मतलब ये कार्ड इस तरीके की बात करता है, कुछ मिसमैच एनर्जी की बात करता है। तो ऐसे लोग जो कनेक्शन में एक दूसरे से आकर्षित तो होगा, लेकिन एनर्जी बहुत अलग अलग है, ठीक है। एक की एनर्जी काफी डिवाइन है, ठीक है। और यहाँ पर भी देखो ऊपर वही बना हुआ है एक एनिमल टाइप का, यहाँ भी देखो एक एनिमल टाइप का बना हुआ है, ठीक है। तो इस पर्सन की एनर्जी कुछ ऐसी ही नजर आ रही है। तो थोड़ा जिद्दी टाइप का इंसान है, जिद्दी, हर चीज में जैसे इसको अपनी चलाने की आदत है, जिसकी वजह से कनेक्शन में प्रॉब्लम काफी ज्यादा क्रिएट होती है। अगर कोई इस कनेक्शन में, ऐसे कनेक्शन फंस जाए तो क्या करे, इसी एनर्जी में आ जाए, एम्प्रेस की एनर्जी में, उसके बाद अपना डिसीजन ले ले कि वो क्या करना चाहता है, ठीक है। ये एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। ओके गाइस, तो आप लोगों के लिए रीडिंग निकल कर आ रही है। आई होप आपको रीडिंग समझ में आई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।